इंटरव्यू में बहुत सारी खास बातें उमर अब्दुल्ला ने कही हैं। उन्होंने तंज किया पीडीपी और बीजेपी की राजनीतिक नजदीकी को लेकर भी। उन्होंने कहा है बीजेपी और पीडीपी दरअसल साथ हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी के नेता है जी किशन रेड्डी, जिन्होंने बयान दिया और कहा कि हम जम्मू कश्मीर में अपने दम पर बहुमत हासिल करेंगे। जी किशन रेड्डी का ये महत्वपूर्ण बयान। उन्होंने कहा कि पीडीपी के साथ गठबंधन की नौबत नहीं आएगी, अपने दम पर हम जीत हासिल करेंगे, बहुमत के साथ सरकार में आएंगे। ये बड़ा बयान जी किशन रेड्डी का। पीडीपी लड़े ना लड़े हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा पार्टी लड़ता है, हम इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं। ये हमारा आपके सामने क्लैरिटी, अभी तक तो निर्णय यही है। तो उमर अब्दुल्ला के इस तंज पर, इस बयान पर जी किशन रेड्डी कह रहे हैं कि किसी की जरूरत नहीं है हमें, हम अपने दम पर अकेले बहुमत लेकर आएंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दिल्ली से अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं। अंकित, उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी और पीडीपी की नजदीकियों पर जो तंज किया, जो बयान दिया है, उस पर जी किशन रेड्डी ने अपना रुख तो साफ कर दिया कि इसका मतलब क्या निकाला जाए। वो कह रहे हैं कि बहुमत हम लाएंगे अपने दम पर अकेले। देखिए, बीजेपी ने अब भी अपना रुख साफ कर दिया है कि इस बार किसी से अलायंस नहीं होगा, क्योंकि जो उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया उसमें एक तरह से ये इशारा किया कि पीडीपी के साथ में जैसे 2014 में अलायंस में आ गई थी बीजेपी और सरकार बना ली थी, वैसे ही हो सकता है। लेकिन जी किशन रेड्डी, जो कि जो चुनाव प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के बीजेपी की तरफ से, तो उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है कि बीजेपी इस बार अलायंस में नहीं आएगी। लेकिन श्री इसी में जो दूसरा एक पहलू ये भी है कि ये जो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने की बात हुई है, तो बीजेपी के तमाम नेता तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे तो अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन वो सब अतीत की बातें हो चुकी हैं। और रही बात जो पीडीपी और एनसी जब कभी बीजेपी के साथ आई भी थी तो बीजेपी की शर्तों पर आई थी, क्योंकि वहां पर बीजेपी ने 370 अनुच्छेद के खात्मे की बात कही थी, 35A के खात्मे की बात कही थी, राम मंदिर बनाने की बात कही थी। तो ये तमाम चीजें थी जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में थी। उसके बावजूद ये लोग साथ में आए और जब देखा कि नहीं चल पाएगा तो फिर ये अलग भी हुए। लेकिन अब इन चुनावों की बात की जाए, विधानसभा चुनावों की बात की जाए, तो पीडीपी क्या और किसी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं होगा और बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी, ये दावा कर रहे हैं। ठीक है अंकित, लेकिन अब देखिए समय कम है, नामांकन शुरू हो चुका है, गठबंधन किसी से नहीं कर रही है, तो फिर ऐसे में सवाल ये कि टिकट कब फाइनल होंगे? कल टिकट फाइनल हो जाएंगे। और जो एबीपी न्यूज़ को जो बीजेपी के उच्च सूत्रों से जानकारी मिली है, कल शाम को जो सीसी की यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें जो है टिकटों के नाम पर चर्चा होगी। और काफ़ी हद तक मुमकिन है कि कल देर रात तक बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के, वैसे तो हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के उम्मीदवार हैं उनकी जो पहली सूची है कल देर रात तक सामने आ सकती है। और अगर कल देर रात तक नहीं भी आई तो परसों जो है दोपहर से पहले ये सूची सामने आ जाएगी, क्योंकि जिस बात का जिक्र जैनेन कर रहे थे कि आखिरी के 2 दिन बचेंगे, सोमवार और मंगलवार, ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही है कि कल देर रात तक की पहली सूची सामने आ जाए। जी ठीक है, तो बड़ी जानकारी अंकित दे रहे हैं कि कल देर रात तक लिस्ट सामने आ जाएगी बीजेपी की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।